नमस्कार, मैं हूं स्टीव भटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और पलवल विधानसभा क्षेत्र से सक्रिय दावेदार संजय गुर्जर। आइए बात करते हैं उनसे कुछ मुद्दों पर कि आज के हालात क्या कहते हैं राजनीति में, क्योंकि इलेक्शन ईयर है 2024, अभी से तैयारियां शुरू हैं। संजय जी, ये बताइए कि इस बार कैसा प्रदर्शन रहेगा। 2024 का चुनाव आने वाला है और अब 5 राज्यों के चुनाव भी हो रहे हैं, तो आपकी भाजपा का प्रदर्शन इस बार कैसा रहेगा, क्योंकि तीसरी दफ़ा मोदी का पीएम बनना कुछ असंभव सा दिख रहा है। इंडिया का गठन हो चुका है और आपके बीजेपी सरकार में इस प्रकार से बातें उठ कर आ रही है कि शायद टेढ़ी खीर है इस बार। मुझे आज भटानी जी बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी जरा सी टेढ़ी खीर नहीं लग रही। जो इंडिया है तो ये तो एक उठाऊ चूल्हा है। इसकी तो हमारे कहावत है गांव में, देखिए आज यहाँ चूल्हा रख दिया, कल दूसरी जगह रख दिया, तो उठाऊ चूल्हा उससे बोलते हैं। तो ये इंडिया का मतलब तो समझते ही नहीं। लेकिन जो गठबंधन किया है, तो ये गठबंधन तो एक ठगबंधन था जो सबको पता था, चलने वाला नहीं था। और आज आपने भी सुना है और मैंने भी सुना है अखिलेश जी का, और ऐसे ही है, सिर्फ ये देख रहे थे कि मोदी जी के सामने क्या कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी के सामने ये कहीं भी टिकने वाले नहीं हैं। मोदी जी आज विश्व में जो अपने देश को एक इज्जत बनाई है, देश की हमारे की पूरे विश्व के अंदर, वो शायद ही गौरव पैदा होना चाहिए हम हर इंडिया वाले को, हर भारत माता के युवाओं को, कि हमारा ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने हमारे देश को एक जो 7वें नंबर से 4थे नंबर पे ले आने वाले हैं। और मुझे विश्वास है तीसरी बार मोदी जी आएंगे और विश्व गुरु अब की बार हम बनेंगे। 2024 में पहले से अच्छी जीत होगी। इंडिया का जो गठबंधन था वो ठगबंधन टूट चुका है, नहीं आगे चलेगा, ये मैं आपको भी सुखद बताता हूँ। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में क्या रहेगा इस बार, क्योंकि मनोहर सरकार लगातार दूसरी बार आई है और तीसरी बार बीजेपी फिर से मैदान में जीत का दावा कर रही है, क्या कहेंगे? देखो, आपको पता है अभी डी ग्रुप की भर्ती चल रही है 2 दिन से। हमारी सरकार ने इतना बढ़िया प्रबंध करा है कि आप अचंभा मानोगे कि पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि बस पहले से चला दी, बस फ्री हो गई। दूसरा पुलिस का उसका, और जैसे हरियाणा सरकार में होता था कि रोहतक का मुख्यमंत्री रोहतक वाले लग जाते थे, कि कहावत है जैसे रोहतक की भैंस रोहतक में जाके दूध देती है, वही हिसाब था कि वहाँ के लग जाते थे। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, मेरे एक गांव का नाम रसूलपुर है, 60-70 बच्चे बिना रुपये दिए, बिना पैसे दिए, बिना खर्ची, बिना पर्ची के लगे हैं। और ऐसे ही अब ये भर्ती पहले भी पूरी सक्सेस हुई थी, ये भर्ती पूरी सक्सेस होगी। और मेरा जो पलवल है उनमें मेहमान नवाजी का बहुत वो है। मैं आप बताऊँ आपको, मैं कई जगह देखा है, गया हूँ मैं। मेरे जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो संगठन हैं, जितनी धर्मशाला है उन्हें फ्री का बिल्कुल खाना भी, रहना भी, पीना भी मेरे पलवल वालों ने करा। तो मैं तो उनका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जो पलवल के अंदर इतना मेहमान नवाजी आज भी है। ये शायद ही ऊपर वाले की, बड़े बूढ़े की कहावत है, हमारी देन है। हमारे पलवल में जो भी आता है यहाँ का बन के रह जाता है। अच्छा, पहले तो फ़ोन अपना साइलेंट कर लीजिए, काफ़ी फ़ोन बजते हैं आपके। एक बात और बताइए, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की भी नैया इस बार कुछ डगमगा रही है। तीसरी बार उनका एमपी बनना कुछ कठिन सा दिख रहा है, क्योंकि लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी कृष्णपाल गुर्जर के ऊपर लागू होती दिखाई दे रही है। देखो, कृष्णपाल जी के सामने मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा जी। जो सच्चाई तो यह है, कांग्रेस में कोई टिकट मांगने वाला, कोई टिकने वाला नहीं है सामने। ये बताऊं आपको, हर जो कांग्रेस का नेता है, हर वो कहता नहीं है जैसे अपने ऊपर से बलाय को हटाते हैं, टिकट को बलाया, अरे मेरी इस बलाय को मेरे नहीं सामने, मोदी जी के सामने, मोदी जी के सिपाही के सामने हम टिकने वाले नहीं है। तो कृष्णपाल जी बिल्कुल भी निश्चित है, उनकी टेंशन बिल्कुल नहीं है ये बात की, तो कि हार जीत तो सोच ही नहीं है हार की। तो और जो आएगा हो सकता अब की बार जामनी जब्त भी हो जाए कांग्रेस वाले की, तो जमानत जब्त हो जाए। आपके पलवल से ही 5 बार के विधायक रहे हैं करण दलाल, वो दावा ठोक रहे, ताल ठोक दिया उन्होंने कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ, ऐलान किया। हालांकि आपको याद होगा 2014 का जब इलेक्शन हुआ था
करण सिंह दलाल ने उनको समर्थन भी दिया था, हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी थे अवतार सिंह भडाना। देखो, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दलाल साहब को टिकट मिले, और दलाल साहब और किशन पाल दोनों के सामने टक्कर में, कि जो लोगों को भी मज़ा आएगा इलेक्शन में, कि ये है इलेक्शन का मज़ा। और उसके बाद विधानसभा होगा, विधानसभा में हम आपके कहता हूँ, पहले भी कह रहा हूँ, आज भी मैं चुनाव लड़ूंगा। और मुझे विश्वास है, 100% विश्वास है, मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, अब माँ मुझे अब निराश नहीं करेगी। मैं चुनाव लड़ूंगा और टिकट मिलेगी मुझे। कांग्रेस की दावेदारी जो है करण सिंह दलाल की दिखाई भी दे रही है, और कोई टिकट मांग भी नहीं रहा अभी, ऐसा लग रहा है। लेकिन कितना मजबूत मानते हैं आप करण सिंह दलाल को कृष्णपाल गुर्जर के मुकाबले? देखो, मजबूत वाली बात यह है, मैंने हर इंटरव्यू में हर जगह भी कहता हूँ, इस चुनाव में मज़ा आएगा अगर दलाल साहब को टिकट मिलती है तो। मजबूत तो जनता को पता है, जनता में क्या है, आप जनता में रहते हो। मजबूत तो इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो बताएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ मज़ा आएगा अगर दलाल साहब को किसी भी तरह टिकट मिलनी चाहिए। अच्छा, आप बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं और आप दावे भी कर रहे हैं लगातार कि मैं 100% चुनाव लड़ूंगा। 100% में ये है कि अगर आपको बीजेपी का टिकट किसी कारणवश नहीं मिलता है, फिर आप क्या करेंगे? मुझे देखो पूरा भरोसा है, और मुझे टिकट मिलेगा, मुझे आश्वासन दिया है। और टिकट नहीं मिला तो फिर कहता हूँ कि जनता जो मुझे से कहेगी, जिससे कहेगी, जैसे कहेगी, जनता की टिकट से चुनाव लड़ूंगा। आश्वासन आपको मिला, लेकिन आपके बारे में ये कहा जाता है कुछ टेढ़े चलते हैं आप पार्टी के। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि आप जो सवाल उठाते हो पार्टी के ऊपर, वो नागवार गुजरता है आला नेताओं को। देखो, ये जो आप कह रहे हो टेढ़े बिल्कुल नहीं चलता। मैं आज कहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी में उस समय का सिपाही हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी के नाम से लोग हंसते थे, मेरी गाड़ी पर जो झंडी देखते थे 2011 में, 10 में, और 2006 और 7 में, मेरी जब गाड़ी पे 7-8 की बात बताऊँ मैं आप, तो वो लोग पूछते थे, यार तेरी इतनी हिम्मत है कि झंडी लगाए, और हरियाणा में बीजेपी की झंडी लगा रखी है। तो मेरे उस टाइम भी मेरी हिम्मत नहीं, ये अटल आडवाणी जी का एक सिपाही है, ये देश के लिए लड़ना जानता और मरना भी जानता। तो मैं उस समय के सिपाही हूँ जी। बात तो सही है, आप उस समय के सिपाही हैं जब पार्टी का कोई झंडा उठाने वाला नहीं होता था। प्रदर्शन धरने में भी आप लोग अकेले चला करते थे, लोग हंसते भी थे आपके ऊपर। मैं आपको आज बताऊं, अपने मेरे सामने की, हम एक दुकान पे कैंप में चला गया था, तो उससे आज भी मेरी दोस्ती है, मेरा राशन आज भी उसी से आता है। तो उसने मेरे से खुद से बोला उसे, माने कि भाई जी, तो मैं संजय सरदाना, संजय गुर्जर एक ही बात है, सरदाना मेरा गोत्र है, सरदाना। तो मेरे से कहा कि भाई आप क्या लेते हो या इससे, तो किसी और पार्टी में बीजेपी का तो वो नहीं है। तो मैंने उस समय भी बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेस या और देखते रह जाएंगे ये हुआ क्या। मैंने 2012 में आपको बताऊं मोदी जी के लिए बोल दिया था, कमीशन मोदी को, मोदी आने वाला है। तो 2013 में लोगों ने मुझे रोक रोक के, मेरी गाड़ी में जो पोस्टर लगा देखा, भाई साहब कहाँ आ रहा, मैंने कि मोदी जी इंडिया में आने वाले हैं। तो मैं आज ये फिर बता रहा हूँ आपको, इंडिया में जैसे मैं कह रहा हूँ तीसरी बार फिर आने वाले हैं, ये आज मैं आपको बता के रहा हूँ, इंडिया के अंदर फिर से। अच्छा, आप रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज पर चले गए थे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, मिट्टी लेकर। आपके आला नेताओं ने आपको शायद कुछ व्यवहार उनका कुछ रुका रुका सर? आप देखो, मेरे से किसी का फ़ोन नहीं आया, मैं आपसे कहता हूँ आला नेता, लेकिन मैंने एक चीज़ है, मेरे अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता हूँ, मैं काम पे विश्वास रखता हूँ। और मेरे एक पास कोई भी कार्यकर्ता या कोई काम कराने वाला आता, तो मेरे अंदर मैं दिमाग से राजनीति नहीं करता, मैं दिल से राजनीति करता हूँ, दिल से मैं काम करता हूँ। कोई भी मेरा कार्यकर्ता मेरे पास या आता है काम करा दे, उसके साथ जाके काम करा कर, तो मेरे काम हो रहे हैं। बिहेव से लगा लो, सरकार में लोग कहते काम नहीं हो, मेरे काम हो रहे हैं। जिस दिन से मैंने मिट्टी डाली है, आज आप चले जाओ, मिट्टी का काम पूरा हो गया। मिट्टी, उस दिन से मिट्टी का काम रुका नहीं है। और बहुत जल्दी, सही रहा ना जी, तो बहुत जल्दी पुल भी बनेगा। और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ठेकेदार की हालत आपको पता है, ठेकेदार खुद कहता डोल रहा है कि यार वो मुकदमा गलत हो गया। अरे उस बच्चे की उस पर देखो, लाइफ मौत से जूझ रहा है, बहुत गरीब घर है वो। एक इंसानियत होनी चाहिए ठेकेदार के अंदर, वहाँ जाना चाहिए और उसको अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, उसको करो। जो घटना होगी वो वापस नहीं आती, लेकिन उसको साथ ना दो जाके, उससे मिलो तो सही
तो ठेकेदार इंसानियत भी होनी चाहिए। तो ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, अगर जल्दी अगर देखते हैं उसको गिरफ्तार भी कराएंगे। अच्छा, वो तो बात रही दूसरी। आप कह रहे हो मिट्टी का काम पूरा हो गया। मिट्टी का काम पूरा होने के बाद और भी बहुत सारा काम है जो पेंडिंग है, वो बहुत देरी से होगा, क्योंकि ठेकेदार को ऐसा सुना है कि भुगतान नहीं हो रहा है। देखो, अगर ठेकेदार को भी आपको पता है 90-95 लाख रुपए मिला है, और मैं अगर नहीं हुआ है भुगतान, तो मंत्री जी से बात करेंगे, भुगतान कराएंगे जल्दी से जल्दी। हमें काम चाहिए, भुगतान की बात नहीं, हमें काम चाहिए। और काम होगा तभी लोग ये कहेंगे काम किया है। उस दिन से आपको भी दिख रहा होगा, आप भी गए हो, काम रुका नहीं है। गए हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जो ठेकेदार के काम करने वाले लोग होते हैं, उनके जो सबऑर्डिनेट हैं, उनका ये कहना है कि ठेकेदार को अगर पेमेंट मिल जाए तो ये काम कछुआ गति की बजाय खरगोश गति से चल पड़ेगा। और यही नहीं, किसी और जगह ठेकेदार का भुगतान हो जाए, सरकार करा दे, उसका पैसा यहाँ लग जाएगा, वो ऐसा भी कह रहे हैं। देखो, मैं कहता हूँ मंत्री जी की थोड़ी स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मंत्री जी से बात करेंगे और बहुत जल्दी उसका भुगतान भी कराएंगे। हमें काम चाहिए, ये हमें जेब से पैसे थोड़ी देने हैं, सरकार से पैसे दिलाने हैं, उनकी जनता के पैसे हैं, ठेकेदार को दिलाने हैं काम के। कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बहुत जल्दी दिलाएंगे अगर ऐसी कोई बात आएगी तो। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर पिछली बार 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीते थे, देश के तीसरे नंबर पर उनका स्थान रहा था। लेकिन इस बार बैसला तो उनसे नाराज है, खादर भी नाराज है, केवल रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज पर। ऐसा कहा जा रहा है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कृष्ण पाल गुर्जर को। इस बार के चुनाव में बैसला और खादर से बहुत कम वोट प्रतिशत आएगा। मैं बताऊं आपको जी, कहावत और है हमारे, अहीर की राय और गुजर की गाय अपने सामने खूंटा पे जाके, गाय की मतलब शाम को अपने खूंटा पे पहुंच जाती है। तो कोई भी आदमी नाराज़ नहीं होगा। शाम को जब वक्त देखोगे ना, अब जब चुनाव होगा तो आपको पूरी वोट कृष्णपाल को दिखाई देगी। ये हमारे कहावत है और ये कहावत पूरी होगी। और अपने से नाराज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं फिर बनते। अपने कहाँ से जाएंगे, अपने से कोई बात होगी तो आपस में मिल के बैठ के राजीनामा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इस बार बीजेपी से 2019 के चुनाव में दीपक मंगला विजयी रहे थे, यानी कि पहली बार पलवल डिस्ट्रिक्ट में तीनों के तीनों सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, पलवल, होडल और हथीन की। 2024 के चुनाव में ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार तीनों ही सीटें बीजेपी को नहीं मिलेंगी। देखो, मैं ये कहता है, दावे के साथ कहता हूँ, अगर मुझे टिकट मिलती है, आप 11 से 12 बजे जीत के बीजेपी की झोली में डाल सकता हूँ, सामने वाला कोई हो, मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ आपको ये। तीसरी जो है, टिकट अगर सही वितरण होती है तो हथीन और होडल में कोई बड़ी बात नहीं है। टिकट मिलेगी किसको? संजय गुर्जर भी दावा कर रहे हैं, राजीव कत्याल भी दावा कर रहे हैं, राजेंद्र बैसला भी दावा कर रहे हैं, पंडित किशन चंद्र दीक्षित के बेटे वीरपाल दीक्षित भी दावा कर रहे हैं, ठाकुर हरिंदर पाल सिंह राणा भी दावा कर रहे हैं, और भी इधर उधर होंगे जो प्रचार में नहीं है, ये भी दावा कर रहे हैं। टिकट आखिर जाएगी कहाँ? इनमें जो सबसे पुराना कार्यकर्ता हो, जो सबसे मेहनती कार्यकर्ता हो, उसको टिकट मिलेगा। उनमें मैं ही इस चीज़ में मैं ही सामने आता हूँ, मेरे सामने कोई है ही नहीं, नहीं पुराना नहीं मेहनती। सुबह मैं मोदी जी का इंटरव्यू मैं करता हूँ, महीने में 1-2 बार देखता रहता हूँ। तो वो जो कहते हैं ना जी कि 12 घंटा 14 घंटा काम, तो मैं भी 12 से 14 घंटा काम करने वाला आदमी हूँ। और मैं जनता में रहता हूँ। आज भी मैं 4-5 गाँवों में आया, प्रोग्रामों में होकर आया हूँ। तो मुझे विश्वास है टिकट मुझे मिलेगी, और तो मेरे साथ रहेंगे सब, और उन्हें मुझे विश्वास है वो मेरे साथ भी रहेंगे, और भाई की तरह कंधा से कंधा मिला के मेरे साथ चलेंगे सब। लेकिन बीजेपी का एक वर्ग ये कहता है कि अगर दीपक मंगला की टिकट कटेगी तो गौरव गौतम को टिकट मिलेगी। देखो, मैं नहीं कहता कोई वर्ग क्या कहता है, लेकिन उस समय गौरव भाई भी मेरे साथ खड़ा मिलेगा। आज आपको ये वादा करता हूँ, गौरव भाई बहुत पीछे आए हैं बीजेपी में, आप सबको पता है। और इनमें कुछ टिकट मांगने वाले मैंने बीजेपी में ज्वाइनिंग कराई है बीजेपी में, वो भी टिकट मांग रहे। तो वो उस एहसान फरामोश सोचेंगे मैंने बीजेपी में लेके आया तो उनको, तो मेरे साथ रहेंगे, मुझे विश्वास है। संजय गुर्जर का आखिरी सवाल है, संजय गुर्जर का एम क्या रहेगा पलवल विधानसभा क्षेत्र के लिए? अगर टिकट मिलता है तो टिकट मिलने के बाद जीतना भी जरूरी है। जीतने की तो मैं आपको पहले विश्वास दिला और फिर कहता हूँ 1000% जीतेंगे हम। अब परमात्मा का, जनता का मुझे पे इतना बड़ा आशीर्वाद है। मैं एक छोटे किसान का बेटा हूँ, और मुझे पता है कि पलवल के गरीब और किसान और मजदूर की परेशानी क्या है। मैं किसी राजघराने में पैदा नहीं हुआ,
ना मैं किसी उद्योगपति के घर में पैदा हुआ, मैं एक छोटे से ज़मींदार का बेटा हूँ। और मुझे आपको मैं बताऊँ, मैं तब से बीजेपी में हूँ, आप पहले भी कह सका हूँ, मैं ऐसा कोई दिन नहीं है मैं जनता में नहीं रहता। और मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मैंने पहले भी बोला है, मेरा पलवल ग्रीन मेरा एक सपना है। कम से कम 2 लाख पेड़ पौधे आने के पौधे मैं पलवल के अंदर लगवाऊंगा। और एक मेरे अंदर जो मैंने बना रखा है, उन पौधों को भी लोगों को गोद दिलवाऊंगा, खुद गोद लूँगा। उनको पौधों को बड़ा करने का क्या तरीका होता है वो पूरा मैंने बना रखा है। वन विभाग में अगर कोई वक्त आ गया तो वन विभाग में ये कहेंगे कि भाई पलवल में ग्रीन है। और सफाई व्यवस्था है पलवल की। मैं देखो, करने का जज्बा होना, बहुत काम है जो मुझे करने हैं पलवल के अंदर। तो ये थे हमारे बीच में संजय गुर्जर। फुल कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, बैटरी पूरी तरह से चार्ज है 2024 के लिए। दावा किया है 1000% जीत हासिल करेंगे अगर पार्टी का टिकट मिलता है। अगर मगर नहीं, बिल्कुल उन्होंने तो दावा ही कर दिया है कि टिकट 100% उन्हें मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार होगी और प्रदेश में मनोहर सरकार होगी। मेरे साथ आप जो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।